Please like and subscribe my videos and share. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के 12th क्लास के फिजिक्स के एपिसोड 116 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखिएगा विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो होता क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखते हैं और विद्युत क्षेत्र में जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाया जाता है यानी कि मोशन कराते हैं उसको विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है और उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क मतलब कि बल युग्म लगता है आपका, एक जोड़ा बल काम करता है। तो एक जोड़ा बल के विरुद्ध में हमको विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाना पड़ता है। तो घुमाने के क्रम में हमको कार्य करना पड़ता है और जो भी हम लोग कार्य करते हैं विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, वही कार्य विद्युत द्विध्रुव में संचित हो जाता है। तो उस संचित ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कहने का मतलब है कि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर जो हमको कार्य करना पड़ता है वो कार्य विद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो उसी संचित ऊर्जा को हम लोग विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो टॉपिक लिख लीजिए और उसमें डैश देकर इसका डेफिनेशन लिखिए। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि इसे कैपिटल यू से सूचित करते हैं। अर्थात उसके बाद लिखिए अर्थात से स्थितिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, क्योंकि जो हम लोग कार्य करते हैं वही कार्य उसमें एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का मान किए गए कार्य के बराबर है। तो स्थितिज ऊर्जा को यू से लिखते हैं और किए गए कार्य को डब्ल्यू से, यानी कि यू बराबर डब्ल्यू हो जाएगा। यानी कि जो भी हमको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उसमें एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा, वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। लेकिन यह ऊर्जा किस एनर्जी कहलाता है, मेरा स्थितिज ऊर्जा होगा। उसके बाद देखिए टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, इसका सूत्र क्या होगा आखिर। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र बना लीजिए और एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग परस्पर समांतर रेखाओं को जो दर्शाते हैं। इसमें देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना हुआ एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। इस पर लगने वाला बल जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, जो Q इंटू ई होगा, ये बराबर Q इंटू ई। और इस पर लगने वाला बल जो है उसके विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा, तो माइनस Q ई है। यहाँ पर कोण बना लीजिए। मान लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव जो है आपका विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक, तो सबसे पहले डायग्राम नोट कीजिए और उसके बाद मान कर लिखिए इसमें कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसको एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में घुमाया जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क टाउ बराबर पी ई साइन थीटा
टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है, पी ई साइन थीटा होता है। ठीक, जब इसको हम लोग घुमाएंगे तो इसको लगने वाला टाउ कितना होगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। इसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखिए, यदि विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से, यदि विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाया जाता है, यानी कि इसके इनिशियल पोजीशन से हम लोग घुमाना क्या, तो यदि विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाया जाता है तो विद्युत द्विध्रुव के द्वारा किया गया अल्प कार्य, तो किया गया अल्प कार्य क्यों, क्योंकि हम लोग छोटा एंगल से घुमाए हैं डी थीटा से, तो डी थीटा कोण से घुमाएंगे तो छोटा सा विक्षेपण होगा, तो किया गया कार्य का मान भी छोटा ही होगा। तो किया गया अल्प कार्य के बाद लिखिएगा डी अल्प कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, टाउ का मान कितना है, पी साइन थीटा। ठीक, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए विद्युत द्विध्रुव को जब हम लोग विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो उस स्थिति में कार्य का मान 0 होता है। इसीलिए जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उसको मानक स्थिति माना गया, यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशन माना गया है विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र में। इसीलिए हम लोग विद्युत द्विध्रुव को कहाँ से घुमाना शुरू करते हैं, लंबवत ले जाकर घुमाने करते हैं, क्योंकि जब लंबवत स्थिति में होता है विद्युत द्विध्रुव तो उस स्थिति में कार्य का मान 0 होता है। ऐसे भी विद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई भी कार्य होता है तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। जैसे हमने समविभवी तल के बारे में आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई भी आवेश गति करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य का मान 0 होता है, तो ये लंबवत पोजीशन में कार्य का मान इसका 0 होता है। इसलिए हम लोग विद्युत द्विध्रुव को कहाँ से घुमाना शुरू करेंगे, 90 डिग्री से घुमाना शुरू करेंगे, और जहां तक घुमाना है घुमा सकते हैं। तो देखिए इसके बाद लिखेंगे यदि विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 90 डिग्री यानी कि π/2 से लेकर थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य, तो देखिए 90 डिग्री पर जब होता है तो किया गया कार्य का मान 0 होता है, और जहां तक हम लोग घुमाएंगे तो किया गया कार्य का अधिकतम मान W होगा। इसलिए कार्य में कार्य का लिमिट लगा देंगे और एंगल वाला में एंगल का लिमिट लगा देंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री से घुमाना शुरू करते हैं तो कार्य का मान 0 होता है, मैक्सिमम कार्य कितना हो सकता है, W। कहाँ से घुमा रहे हैं, 90 डिग्री से, कहाँ तक घुमाना है, थीटा तक। इसलिए इसमें क्या दे देंगे हम लोग, यहाँ थीटा 1 दे देंगे, यहाँ थीटा 2 दे देंगे। देखिए डी थीटा के साथ कितना है, साइन थीटा है, तो हम लोग केवल थीटा वाला को रखेंगे, बिना थीटा वाला को बाहर निकाल देंगे, तो इसमें पी की जो आपका कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा देखिए यहाँ थीटा 1 का वैल्यू π/2 है और थीटा 2 का वैल्यू थीटा है। साइन थीटा तक का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस थीटा होता है, डी डब्ल्यू का W होता है। एक बार अपर लिमिट रखते हैं और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, बीच में माइनस दे देते हैं, माइनस इसमें से हम लोग बाहर निकाल देंगे तो माइनस पी हो जाएगा, और थीटा के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे और एक बार 90 डिग्री रखेंगे। तो देखिए कोस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो बचेगा यहाँ पर माइनस पी कोस थीटा, यानी कि W बराबर माइनस पी कोस थीटा हो जाएगा। यह देखिए किया गया कार्य का मान हुआ जब हम लोग 90 डिग्री से घुमाना शुरू करेंगे तब। लेकिन हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य विद्युत द्विध्रुव में एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। तो किया गया कार्य को ही विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा कहते हैं हम लोग। इसलिए लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य है विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है, अर्थात U बराबर W। तो देखिए W बराबर कितना हम लोग निकाले हैं, माइनस पी कोस थीटा निकाले हैं, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस पी कोस थीटा। अब देखिए केवल P को हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ P और E को लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर E और कोस थीटा। देखिए ये हो गया मोड ऑफ A मोड ऑफ B कोस थीटा का रूप, उसका मान होता है जिस तरह से A डॉट B होता है उसी तरह से क्या हो जाएगा, P डॉट E हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, यह फॉर्मूला आपका एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो किया गया कार्य का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा U बराबर माइनस पी कोस थीटा या मोड ऑफ वेक्टर P मोड ऑफ वेक्टर E कोस थीटा या माइनस पी डॉट E रूप होता है, लेकिन माइनस में ही होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेष स्थिति। विशेष स्थिति नंबर आप पहले 1 नंबर लिख लीजिए, इसके बाद उसका डायग्राम बनाइएगा। तो स्थिति नंबर 1 में लिखिए, तो जब विद्युत द्विध्रुव घूर्ण
जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के दिशा में हो, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तथा विद्युत द्विध्रुव अपनी अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है, तथा विद्युत द्विध्रुव अपनी अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। इसलिए देखिए लिखिएगा U बराबर -PE कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 0, तो रख देंगे U बराबर -PE × 1, तो कितना हो जाएगा U बराबर -PE हो जाएगा। यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो एंगल का मान 0 होता है, और इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है, और उस स्थिति में किया गया कार्य का मान जो है -PE के बराबर होता है। इसके बाद आप डायग्राम बना ही लिए होंगे तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर लिखिए, पॉइंट नंबर 2, कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि वेक्टर फील्ड विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। इसलिए देखिए हम लोग जानते हैं कि U बराबर होता है -PE cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 0, और 0 से इसमें इंटू होगा तो 0। तो देखिए तो इस स्थिति में जब लंबवत होता है विद्युत द्विध्रुव का, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो इसके में संचित ऊर्जा का मान 0 है। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे कि इसको घुमाने के लिए हम लोग स्टार्ट ही करते हैं 90 डिग्री से, और जो घुमाना शुरू करते हैं 90 डिग्री से तो उस समय किया गया कार्य का मान 0 होता है, इसलिए उसका विद्युत स्थिति ऊर्जा भी मान 0 होगा। क्योंकि हम बताए हैं कि जो कार्य किया जाता है वही कार्य उसका विद्युत स्थिति ऊर्जा होता है। तो 90 डिग्री से जब घुमाना शुरू किया जाता है यानी कि वहीं से स्टार्ट किया जाता है, तो उस स्थिति में कार्य का मान कितना होगा, जब लंबवत होगा तो लंबवत होगा तो कोई कार्य नहीं है, यानी कार्य का मान 0, इसलिए विद्युत स्थिति ऊर्जा का भी मान 0। तो डायग्राम बना करके चित्र लिख लीजिए। जो इसके बाद लिखिए तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट लिखने से बाद पहले इसमें लिख लीजिएगा कि इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 लिखिए जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर होता है, प्रति समांतर होता है, और वह अपनी अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है, और वह अपनी अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। इसके बाद देखिए डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम को समझ लीजिए। देखिए विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर की ओर है, हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमा करके उसके जस्ट अपोजिट लाए। तो देखिए तो इस जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होता है तो यह अस्थायी संतुलन में होता है। लेकिन जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आ जाता है तो कोण का मान 180 डिग्री हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है आपका अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। तो इस स्थिति में यह चाहेगा कि हम पलट कर उसी स्थिति में चले जाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा में, लेकिन हमको इस अवस्था में इसको बनाए रखने के लिए बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो डायग्राम बना लीजिए। थीटा का मान 180 डिग्री है, तो इसलिए देखिए U बराबर हम लिखेंगे -PE कोस 180 डिग्री। कोस 180 का मान कितना होता है तो लिख देंगे देखिए -P × -1, तो कितना हो जाएगा U बराबर आपका हो जाएगा +E। तो इस स्थिति में देखिए कार्य का मान सबसे अधिकतम आया है, क्योंकि जब एक ही दिशा में था तो 0 था, तो नेगेटिव एनर्जी था उसका। जब 90 डिग्री था तो 0 आया, लेकिन जब उसके विपरीत दिशा में था तो कितना आया, P आया। तो इसमें लिख लीजिएगा कि इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये आपका लेसन 3 का
लेसन 3 का थ्योरी आपका पूरा समाप्त हो गया। अगला दिन हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आपको यह बताने वाला हूं कि आप 12th क्लास के फिजिक्स का एपिसोड 1 से लेकर जितना भी एपिसोड मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है वो सारे वीडियो आप कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करें कि अपने मोबाइल में सबसे पहले आप यूट्यूब खोलें। यूट्यूब खोलने के बाद उसमें यह सर्च करें ओपन माइंड ट्यूटोरियल। तो ओपन माइंड ट्यूटोरियल आ जाएगा आपका, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसको क्या करें आप सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए नीचे आपका लिखेगा होम, एक्सप्लोर, सब्सक्रिप्शन, इनबॉक्स, लाइब्रेरी। तो आप जाकर सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद क्या करें कि इसमें आप सर्च करें ओपन माइंड ट्यूटोरियल। देखिए सबसे ऊपर आपका शो कर रहा है ओपन माइंड ट्यूटोरियल। यहाँ पर जब लोग ओपन माइंड ट्यूटोरियल पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए ओपन माइंड ट्यूटोरियल का पूरा वीडियो आ जाएगा। एपिसोड अभी तक ले मैंने जितना अपलोड कर रखा है, तो आप जो भी एपिसोड देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं उस एपिसोड को और समझ सकते हैं।